Good evening, students. Myself Rashmi Sharma, Assistant Professor Botany, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा छत्तीसगढ़। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है होती है, ठीक है, यह प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में कंप्लीट होती है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस की जो साइकिल है, इसको ग्लाइकोलाइसिस या फिर ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इसे ईएमपी पाथवे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल को 3 साइंटिस्ट, जिनका नाम था एम्बर्डेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास, ठीक है। तो इन 3 साइंटिस्ट के नाम का जो पहला लेटर है EMP, ठीक है, एम्बर्डेन का E, मेयरहॉफ का M एंड पार्नास का P, ठीक है। इन्हीं के नाम के बेसिस पे इस साइकिल को क्या कहा जाता है, EMP पाथवे भी कहा जाता है, ठीक है। EMP पाथवे या फिर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल या फिर EMP पाथवे भी कहा जाता है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल कैसे कितने स्टेप में कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल क्या करता है, हेक्सोकाइनेज प्लस मैग्नीशियम आयन, हेक्सोकाइनेज प्लस एंड मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में क्या करता है, एटीपी जो है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले ही जानते हैं ग्लूकोज कैसा होता है। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। इसे ऐसे समझिए आप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। तो देखिए ग्लूकोज में कितने कार्बन है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है। तो देखिए यहाँ एटीपी जो दिखाई पड़ रहा है, एटीपी, इस एटीपी से एक फॉस्फेट निकला, तभी तो ये ट्राई से क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, ठीक है। एक फॉस्फेट निकला, ये जो फॉस्फेट जो निकला, ये फॉस्फेट कहाँ आके जुड़ जाता है, ग्लूकोज के 6वें वाले जो कार्बन आपको दिखाई पड़ रहा है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, इसके 6वें वाले कार्बन पे आके क्या जुड़ जाता है, फॉस्फेट समूह आके जुड़ जाता है, जिसकी वजह से अब ये क्या हो जाता है, अब इसे हम क्या कहेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब हम इसे क्या कहेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहेंगे, ठीक है। अब ग्लूकोज जो 6 फॉस्फेट है, इस पे भी जो कार्बन की संख्या है वो कितनी है, वो तो 6 की 6 ही है। फॉस्फेट एक आके केवल उस पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन इस पे कार्बन की संख्या कितनी है, 6 ही है, ठीक है। अब ग्लूकोज जो 6 फॉस्फेट है, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कैसे चेंज होगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि फॉस्फो हेक्सो आइसोमेरेज, आइसोमर का मतलब क्या होता है, उसी के समान, उसके समावेयी, ठीक है, उसके क्या होते हैं, समावेयी, उसी के क्या होते हैं, अपने ही समान दिखने वाले, ठीक है, अपने ही समान दिखने वाले स्वभाव में केवल, ठीक है, अपने ही समान दिखने वाले गुण में, लक्षण में समान होने वालों को क्या कहा जाता है, आइसोमर, समावेयी कहा जाता है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6 एंड फ्रक्टोज
C6H12O6। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, चाहे वो ग्लूकोज हो या फिर फ्रक्टोज हो, दोनों का ही फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, दोनों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता। केवल इसमें डिफरेंस कहाँ पे होता है, जो ग्लूकोज में जो कार्बन है वो अल्फा अणु पे जुड़ा हुआ होता है, एंड जो फ्रक्टोज है इस पे जो कार्बन है वो बीटा पे जुड़ा हुआ होता है। केवल इतना ही इस पे डिफरेंस है। ठीक है, तो ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में चेंज हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। देन इसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में अब वापस से यहाँ एक एटीपी जो है निकल जाता है। ठीक है, एक एटीपी जो है, एक एटीपी से क्या हो जाता है, एक फॉस्फेट फिर से निकल जाता है। तो एटीपी जो है वो किस में चेंज हो जाता है, एडीपी में चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं, देखिए इसमें से एक फॉस्फेट निकला। अब ये जो एक फॉस्फेट निकला, ठीक है, मैंने जस्ट आपको अभी बताया था कि फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज के फॉर्मूला में देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, केवल अल्फा एंड बीटा के स्थान का ही केवल इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो एक अणु एटीपी से एडीपी में चेंज हुआ है तो उसमें से जो फॉस्फेट है वो अब फ्रक्टोज के फर्स्ट वाले कार्बन से आके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले किया था, तो पहले हमने क्या कहा था, उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे कहा था, क्योंकि वो छठवें कार्बन पे एक फॉस्फेट आके जुड़ जाएगा था। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, फ्रक्टोज में उसके पहले वाले कार्बन पे फॉस्फेट आके जुड़ जाएगा। तो अब हम इसे क्या कहेंगे, फ्रक्टोज 1,6। देखिए 1,6, अब 2 फॉस्फेट हो चुके हैं अपने पास में, तो हम इसे क्या कहेंगे, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। ठीक है, ये भी कैसे होते हैं, 6 कार्बन वाले कंपाउंड होते हैं, एंड फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट भी कैसे हैं, 6 कार्बन वाले ही कंपाउंड है। अभी तक इन सब की कितनी मॉलिक्यूल लिया है हमने, एक ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, कितनी मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, देन इसके बाद में फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट जो है ये एल्डोलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक बनाता है 3-फॉस्फोग्लाइसिरल्डिहाइड एंड एक पार्ट इसका बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होता है ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, एंड 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड ये भी 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। तभी तो ये कितने कार्बन होंगे टोटल मिला के ये 6 कार्बन वाले कंपाउंड होंगे। ठीक है, देन इसके बाद में थ्री फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड जो है, ठीक है, H3PO4 इसमें क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, एंड फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज। ठीक है, फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, अपने आइसोमर में 3-फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड अपने समावयव में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, अपने समावयव में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब देखिए H3PO4 में से एक जो फॉस्फेट है, ठीक है, वो कहाँ पे आके जुड़ जाएगा, फर्स्ट वाले कार्बन पे आके अटैच हो जाता है। तो अब ये कहलाता है 1,3 डाई फॉस्फो 1,3 डाईफॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड कहलाता है। अब ये बना हुआ 1,3 डाईफॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड है, ये वापस से कितने कार्बन वाला होगा, 3 कार्बन वाला ही होगा। ठीक है, पहले
इसके तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट आके जुड़ा था, अब इसमें कहाँ पे आके जुड़ जाता है, पहले वाले कार्बन पे आके फॉस्फेट जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन इसके कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। अब हम देखते हैं 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है, ठीक है, ये डाई ग्लाइसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में 2NAD H2 में क्या हो जाता है, ये यहाँ से चेंज हो जाता है। ठीक है, 2NAD NADH2 से में चेंज हो जाता है। कहने का मतलब है जो कि साइटोप्लाज्म में जो मुक्त हाइड्रोजन है, ठीक है, वो NAD से आके क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो NAD किस में चेंज हो जाता है, NADH2 से 2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, जब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनाता है, अब ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, जो कैसा होता है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है एंड इसका कितना मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल हुआ। ठीक है, देन इसके बाद में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ट्रांसफेरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में इसमें 2ADP 2ATP में चेंज हो जाते हैं, प्लस किसके, कौन सा आयन यहाँ काम करता है, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में चेंज हो जाते हैं। ADP में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, किस में चेंज हो जाते हैं, ATP में चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब है अब यहाँ से क्या हो जाता है, देखिए 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है फॉस्फोट्रांसफेरेज एंजाइम, ठीक है, फॉस्फोट्रांसफेरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, अब यहाँ फॉस्फोट्रांसफेरेज एंजाइम प्लस मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तो ADP जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, ATP में चेंज हो जाता है। देखिए डाई से ट्राई बनने के लिए यहाँ कितना फॉस्फेट चाहिए, यहाँ पे 1 फॉस्फेट की आवश्यकता है। अब 1 फॉस्फेट कहाँ से मिलेगा इसको, साइटोप्लाज्म में। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाता है, 1 फॉस्फेट यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये क्या बन जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है एंड इसके कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लाइसियोम्यूटेज एंजाइम के फॉस्फोग्लाइसियोम्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में अब ये क्या बनाता है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। ठीक है, जो कैसा होता है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है एंड इसमें पाए जाने वाले कितने मॉलिक्यूल होते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, अब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अब हम देखते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, जो कैसा था, 3 कार्बन वाला कंपाउंड था एंड इसके 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये इनोलेज एंजाइम एंड मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में 2-फॉस्फोग्लिसरिक
इनॉल पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है, जो कि कैसा होता है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है एंड इसके कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। देखिए जब 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड टू फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है वो इनोलेस एंड मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनाता है, तो इस समय 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। अब 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जिसके कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। अब इसमें पायरुविक काइनेज एंजाइम्स क्या हो जाता है, आके पायरुविक काइनेज एंजाइम्स आके ऐड हो जाता है। जब इसमें पायरुविक काइनेज एंजाइम्स आके ऐड हो जाता है तो इसमें से क्या हो जाता है, वापस से देखिए यहाँ पे 2 फॉस्फेट है, 2-फॉस्फोइनॉल लिखा हुआ है, तो इसमें से एक फॉस्फेट क्या हो जाएगा, इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा तो एडिनोसिन 2 एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से क्या बन जाएंगे, 2 एडिनोसिन। अब देखिए 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 क्यों यूज किया है, देखिए ठीक है, एडीपी से क्या बन जाएगा, एटीपी में चेंज हो जाता है। अब देखिए जब 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड पायरुविक काइनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में अब ये क्या बना लेता है, पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड क्या कर लेता है, ये पायरुविक एसिड फॉर्म कर लेता है, जो कि कैसे होते हैं, 3 कार्बन वाला कंपाउंड एंड इसके कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कंप्लीट होता है।